राजस्थान की रणभूमि ने असंख्य युद्ध देखे हैं। कुछ युद्ध तलवारों से जीते गए और कुछ युद्ध बोलों की धार से हारे गए। ये कथा किसी साधारण पराजय की नहीं, ये उस एक चोही की कहानी है जिसने विजित नागौर को राजसत्ता की हथेली से पिसला दिया। ये कथा है राठौड़ों के तेजस्वी शासक रावचुंडा की और उस संवाद की जिसने इतिहास की चाल बदल दी। 1394 ईस्वी में रावचुंडा जी ने मंडोर पर अधिकार कर मारवाड़ में राठौड़ सत्ता की नींव रखी। नागौर की विजय के बाद राजनीतिक संतुलन साधने हेतु उन्होंने ओडिट के मुगल शासक राव मेघराज की पुत्री से विवाह किया। नई दुल्हन रूप में सुंदर और बुद्धि में तीक्ष्ण थी। धीरे धीरे उसका प्रभाव रनिवास की सीमाओं को पार कर दरबार और प्रशासन तक पहुंचने लगा। यहाँ तक उसका प्रभाव रसोड़ों या तोसा खाना, अश्वशाला हो या भंडार, सब पर उसकी दृष्टि और आदेश चलने लगे। एक दिन रानी की दृष्टि अश्वशाला की ओर गई। उसने देखा कि युद्ध के घोड़ों के चारे में घी खुलकर डाला जा रहा है। उसकी दृष्टि में ये फालतू खर्च था। उन्होंने आदेश दिया कि जो घोड़ों की रकाब में आप इतना घी डालते हो, उस घी की मात्रा को तुरंत प्रभाव से कम किया जाए। जहां पहले मणों घी के हिसाब से घी लगता था, अब वे नाममात्र घी घोड़े को दिए जाने लगा। राजस्थान में एक कहावत है कि घी घनो तो भीतर चौपड़ नहीं हो, पर इस कटौती का परिणाम शीघ्र ही सामने आने लगा। घोड़े दिन ब दिन दुबले और निर्बल होते गए। अनुभवी सरदार मन ही मन असंतुष्ट हो उठे। रावचुंडा ने नई दुल्हन अपनी नई रानी को समझाया और कहा, कलह मत करे कामणी घोड़ा ने घी देता, कलह मत करे कामणी घोड़ा ने घी देता, आडा कदे के आवसी वढाली वेता, आडा कदे के आवसी वढाली वेता। हे रानी, घोड़ों को घी डालने में झगड़ा मत करो। अगर कभी युद्ध होगा तो यही घोड़े काम आएंगे। लेकिन रानी अड़ियल स्वभाव की थी। उन्होंने प्रत्युत्तर दिया, आक बटू के पवन भके तुरिया आंगल जाए, आक बटू के पवन भके तुरिया आंगल जाए, हूँ तने पूछूं साहिबा हिरण की शादी खाए। हे साहिब, हिरण आप खाते हैं फिर भी हवा से तेज भागते हैं। घोड़े को आप घी डालने की जरूरत नहीं है। रावचुंडा ने शांत स्वर में राजधर्म का स्मरण कराया। उन्होंने समझाया कि राज्य केवल गणना से नहीं, नीति और तैयारी से चलता है। उन्होंने पुनः ये दोहा कहा कि घोड़ा बिन राज को नए नए टिके नरनाथ, पग पग खड़ंगा काम आवे समरा सु है साग। पर रानी अपने तर्क पर अडिग रही। उसने पुनः उत्तर दिया, घी खाए जो जीवड़ा वही होवे जोर, और उसका खाए जो फिरे पाचा पाड़े घोड़। यही से दरबार में नीति पर गृह तक भारी पड़ने लगा। राजा का मौन सरदारों की वेदना के रूप में परिलक्षित हो उठा। राजा का ये मौन सरदारों के लिए सबसे भारी सिद्ध हुआ। दरबार में धीरे धीरे ये दोहा फैल गया कि रानी की रीज राखता राव बिसरायो रेण, अरे घोड़ा गटिया ने गाव गटिया सिरासू सरदार। एक एक करके वीर सरदार नागौर से विदा होने लगे। राज्य की रीढ़ की हड्डी कमजोर होती चली गई। जब इस दुर्बलता का पता दुश्मन परिवारों, महिलाओं और तथा भाभीियों तक पहुंचा तो उन्होंने मुल्तान के शाही सेनापति सलेंद्र के साथ नागौर पर चढ़ाई कर दी। घोड़े जुल्दे थे, सेना बिखरी हुई थी और सरदार अनुपस्थित थे। रणभूमि में तलवारें चली, भाले चले, नरसंहार हुआ। इधर से तीर कमान चले। चारों तरफ हाय हाय हाहाकार मचने लगा। रणभूमि में रावचुंडा ने अंत तक युद्ध किया और अंततः वीरगति को प्राप्त हुआ। तब ये दोहा प्रचलित हुआ, घोड़ो हुओ दुर्बल जद, दुर्बल हुओ राज, एक नारी रे मोहरे खातिर, डूब गयो नागौर साज। जीता हुआ नागौर हाथ से निकल गया। रानी ने पति खोया, प्रजा ने अपना राजा।
ये कथा केवल घोड़े और हिरण की नहीं है, ये चेतावनी है कि जब तर्क नीति से ऊपर हो जाए, जब राजा मौन धारण कर ले, तो एक दोहा भी इतिहास की दिशा मोड़ सकता है। एक दोहा भी इतिहास की दिशा को मोड़ सकता है। धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें। इस प्रकार की ढेर सारी ऐतिहासिक परिदृश्य की कहानियाँ, कथाएं, दोहें, शो आपको मिलते रहेंगे। धन्यवाद।